हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एआई पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैप्टर डेटा लिटरेसी की। ये यूनिट 2 का चैप्टर 2 है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है डेटा लिटरेसी। डेटा का मतलब होता है, अगर हम सिंप्लीफाइड मैनर में समझे तो फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स। और डेटा का मतलब होता है। सिमिलरली लिटरेसी की बात करें तो जैसे हम लिटरेट वर्ड आपने सुना होगा, तो लिटरेट कौन होता है? जो पढ़ा लिखा होता है। लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा होता है, वहीं से लिटरेसी वर्ड आया है। तो लिटरेसी का मतलब क्या हुआ? जानकारी लेना या किसी की एबिलिटी टू लर्न या कॉम्प्रिहेंड या एक्सप्लेन या एनालाइज, ये सारी एबिलिटी को ही हम लिटरेसी कहते हैं। अब कंबाइंड अगर हम कलेक्टिव डेटा लिटरेसी टर्म को देखें तो डेटा लिटरेसी का कंबाइंड मीनिंग हो जाएगा डेटा को एनालाइज करना, उसे इंटरप्रेट करना, उसे कॉम्प्रिहेंड करना और उसे कम्युनिकेट करना। मतलब डेटा से कम्युनिकेट करना और बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, जो कि है डेटा। तो जैसे मैंने बताया, रॉ फैक्ट्स और फिगर्स की कलेक्शन है। इसके बाद आते हैं डेटा पिरामिड पे। तो डेटा पिरामिड एक कंसेप्चुअल मॉडल है जिसकी मदद से हम डेटा को वाइजली यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जैसे हमारे पास एक सिंपल रॉ फैक्ट्स और फिगर्स हैं, उन्हें अगर हम एक वैल्यूएबल नॉलेज में कन्वर्ट करना है जिससे हम कुछ आउटपुट भी निकाल सकें, तो उसे ही डेटा पिरामिड के थ्रू निकाला जाता है। डेटा पिरामिड में सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है हमारे पास डेटा, जो कि रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। इस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है जिससे हमें नॉलेज मिलती है, और उस नॉलेज को अप्लाई करने से हमें विजडम, यानी कि हम उसका कोई आउटपुट, एक स्पेसिफिक आउटपुट निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब इसे अगर हम एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझें, तो इसमें यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डेटा सेट, मान लो एक डेटा सेट है हमारे पास, जिसमें क्या है, हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में है 2 4 6 9 7। ये हमारे पास एक डेटा सेट है। अब ये डेटा सेट हमारे पास क्या है? रॉ फैक्ट्स है, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये 2 4 6 7 9 क्या है, ये हमें कुछ नहीं पता। इस डेटा सेट को, जो कि डेटा है, लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा पिरामिड है, इसको अगर हमें इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, हम इसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक मान लो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा? 2 4 6 7 एंड देन 9। ये हमारे पास एक असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ये हमारे पास एक असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास जनरेट होगी। अब इस इन्फॉर्मेशन को, यहाँ से जनरेट हुई इस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज ये कब बनेगी? जब इस इन्फॉर्मेशन को हम इंडिकेट करेंगे। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है जिसके 2 मार्क्स आए हैं, स्टूडेंट्स के बेसिस पे कि ये 2 मार्क्स आए हैं, किसी स्टूडेंट के 4 मार्क आए हैं, किसी के 6 मार्क, किसी के 7 मार्क्स और किसी के 9 मार्क्स। तो ये मार्क्स के बेसिस पे हमने डिफाइन कर दिया। इससे हमें नॉलेज मिल गई कि किसके कितने मार्क्स हैं। इसके बाद लास्ट स्टेज जैसे थी विजडम। तो विजडम का मतलब क्या हुआ? ये जो हमें पता लगा कि डिफरेंट स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स हैं, तो इन सारी इस नॉलेज को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से मतलब हम उनके लिए कुछ उनके वेलफेयर के लिए, उनके और इम्प्रूवमेंट के लिए, या कह सकते हैं बेटर आउटपुट के लिए, हम रेमेडियल क्लासेस का स्टार्ट कर देंगे। तो रेमेडियल क्लासेस के थ्रू जिनके कम मार्क्स हैं, तो वहाँ हम रेमेडियल क्लासेस लगा सकते हैं। तो मतलब यहाँ से हमें क्या मिला? एक आउटपुट जनरेट हुआ कि हमें इनके लिए रेमेडियल क्लासेस लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास विजडम का आ जाता है। यही सारा कॉन्सेप्ट है आपका डेटा पिरामिड का। तो अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि अगर हमें इन्फॉर्मेशन डेटा के से इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो यहाँ पर हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, एटसेट्रा। एटसेट्रा तो नहीं, मतलब इनका ही यूज़ किया जाता है। हमें डेटा गिवन है, उससे इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो कौन, क्या, कहाँ कहाँ, ऐसी ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, कब और। ठीक है। तो और इसके बाद नॉलेज अगर हमें अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हाउ, कि कैसे कर किया जा सकता है, तो वो नॉलेज हो जाएगी। विजडम में होता है वाई, विजडम में वाई का यूज़ होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, जो कि है बेसिक्स ऑफ डेटा लिटरेसी। यहाँ पर कुछ नहीं है, ज़्यादा आपको नहीं बताया गया है। यहाँ पर आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दिया गया है कि डेटा और लिटरेसी का मतलब क्या है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। तो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और लिटरेसी एबिलिटी टू रीड, कॉम्प्रिहेंड एंड कम्युनिकेट, ये आपका लिटरेसी है। इन दोनों का कंबाइंड कलेक्टिवली क्या बन जाएगा? डेटा लिटरेसी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट विद डेटा। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन जाती है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमें थोड़ा सा बताया गया है कि डेटा लिटरेसी क्यों ज़रूरी है। तो डेटा लिटरेसी इज एसेंशियल बिकॉज इट एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू मेक देयर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, थिंक क्रिटिकली, सॉल्व प्रॉब्लम्स, इनोवेट। फर्स्ट हमारा बेनिफिट है डेटा लिटरेसी का, मतलब अगर हम डेटा से डील करना सीख जाएंगे, डेटा से
एबिलिटी हो जाएगी हमारे पास कि डेटा से हम रीड कॉम्प्रिहेंड या एनालाइज कर सकते हैं और आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे क्या क्या बेनिफिट हुए, एक तो हमारे पास बेटर डिसीजन क्वालिटी, एफिशिएंसी आएगी डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि हम डेटा से डील कर पाएंगे अच्छे से, जिससे कि एफिशिएंसी आएगी कोई डिसीजन लेने में। क्रिटिकली थिंक कर पाएंगे क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस से पास ऑन होता है। प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे डिफरेंट, और इनोवेशन भी एक इसका पर्सपेक्टिव है। इनोवेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ डेटा लिटरेसी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो बोला है डेटा लिटरेट पर्सन कौन होता है। डेटा लिटरेट पर्सन एक पर्सन है जो कि इंटरैक्ट कर सकता है डेटा के साथ, मतलब डेटा से इंटरैक्ट करके, या एबिलिटी एक पर्सन की जो कि डेटा से इंटरैक्ट कर रहा है और उससे एक आउटपुट जनरेट कर रहा है, उसे कॉम्प्रिहेंड करके, उसे कम्युनिकेट करके एक आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। एग्जाम्पल, डेटा लिटरेसी हेल्प पीपल रिसर्च अबाउट प्रोडक्ट्स। जब लोगों को सर्च करना होता है किसी प्रोडक्ट के बारे में शॉपिंग करने के टाइम पे या इंटरनेट के थ्रू, तो क्या करते हैं, डिसाइड व्हाट इज़ द चीपेस्ट प्रोडक्ट। तो वहाँ पर डिसाइड करना होता है कि चीपेस्ट प्रोडक्ट क्या है। तो वहाँ पर क्या वो ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जो ऑल रिक्वायरमेंट, सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। मतलब सिंपली अगर हम देखें तो डेटा लिटरेट पर्सन वो पर्सन है जो इंटरैक्ट कर सकता है डेटा के साथ एक आउटपुट जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क। डेटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क एक मेथड है जिसके थ्रू हम डेटा से डील, मतलब डेटा को अंडरस्टैंड करा सकते हैं, डेटा से खुद को इंटरैक्ट करा सकते हैं, मतलब और डेटा को समझ सकते हैं, और उनकी जो डिफरेंट स्टेजेस थी उनके थ्रू एक आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, मतलब फ्रेमवर्क हैं, तो डिफरेंट फ्रेम्स हैं इसके, जैसे कि प्लान, कम्युनिकेट, एसेस, डेवलप कल्चर, प्रिस्क्रिप्टिव लर्निंग एंड इवेल्युएट। नाम आपको मेजरली इनके ध्यान रखने हैं। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सबसे पहले डेटा प्राइवेसी क्या होता है। तो डेटा प्राइवेसी रेफर करता है, मतलब कि हम हैंडल कैसे कर रहे हैं हमारा डेटा, या किसी और यूज़र के द्वारा हैंडल कैसे किया जा रहा है, किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वेबसाइट्स के द्वारा हैंडल कैसे किया जा रहा है। और ये भी ध्यान रखना कि उनको किसी मतलब अब सेफली अपने पास रखना, शेयर ना करना। सेंसिटिव डेटा और कॉन्फिडेंशियल डेटा भी हमारा इसमें होता है। पर्सनल डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा को सेंसिटिव डेटा जो कंबाइंड बोल सकते हैं, इनको सेव करना, मतलब किसी को ना देना और एक प्रॉपरली हैंडल करना, जैसे कि फाइनेंशियल डेटा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेटा और बहुत सारे डेटा। डेटा सिक्योरिटी का मतलब होता है जब कोई मान लो एक वेबसाइट है, उसके पास हमारा कुछ डेटा है, तो जब वो वेबसाइट हमारे डेटा को किसी और को देने से पहले परमिशन सीक करेगी, परमिशन आस्क करेगी, या उनसे प्रोटेक्ट करेगी हमारी परमिशन को, थ्रू आस्किंग देम टू लोगों का डेटा लेने के लिए आस्क करेगी, तो वहाँ डेटा सिक्योरिटी होती है। यहाँ पर करप्शन से भी इसको प्रिवेंट किया जाता है। डेटा को हमारे देने से करप्शन से प्रिवेंट किया जाता है, थेफ्ट चोरी से भी इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से इसको प्रिवेंट किया जाता है। यही था, आपको इसमें डिफरेंस भी याद रखना है मेजरली क्या डिफरेंस है डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी में। इसके बाद पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट विद डेटा ब्रीचेस एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो मतलब डेटा किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस लोगों के पास ना पहुंचे, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए काफ़ी सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों से भी लिंक्ड है डेटा सिक्योरिटी से, कि एक्सेस नहीं देना है किसी को भी, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं देना है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं वही यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं कौन से डूज़ हैं जो हमें करनी चाहिए चीज़ें। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि हमें स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड रखने चाहिए डिफरेंट अकाउंट्स के लिए, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 रख दिया सिंपल, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफरेंट अकाउंट्स के लिए डिफरेंट होना चाहिए और अलग अलग होना चाहिए, जो कि यूनिक होना चाहिए। दूसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाहिए होगी, मतलब हमें लगानी पड़ेगी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिससे सिक्योरिटी और एनहेंस हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करने चाहिए जो कि ट्रस्टेड सोर्सेज से हों, किसी भी वेबसाइट, किसी भी सॉफ्टवेयर से डेवलप नहीं करने चाहिए, डाउनलोड नहीं करने चाहिए, और फाइल्स को भी। उसके बाद जो जिन भी वेबसाइट्स में लास्ट में आता है ये HTTPS, ये वाली टर्म लास्ट में
आती है, जिन भी वेबसाइट्स हैं उन्हीं वेबसाइट्स को हमें ज़्यादातर प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए बाकी सिक्योर लॉगिन्स के लिए। बाकियों में स्पैम का खतरा बना रहता है। इसके बाद जो भी आपका ब्राउज़र है, ओएस है या एंटीवायरस को अपडेट रखना है हमेशा। वायरस ताकि ना लगे उसमें, हैक ना किया जा सके और साइबर सिक्योरिटी भी रहे। इसके बाद एडजस्ट सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग फॉर लिमिटेड विजिबिलिटी, मतलब जो भी हमारे आस-पास के कॉन्टैक्ट्स हैं, जो ट्रस्टेड लोग हैं, उन्हीं तक हमारी प्राइवेसी जाए और किसी दूसरों के हाथों में ना जाए। इसके अलावा ऑलवेज़ लॉक योर स्क्रीन व्हेन अवे, मतलब आपके मोबाइल फ़ोन है या जहाँ पर भी आपका डेटा फ़ीड किया गया है ना, वहाँ उस स्क्रीन को लॉक करके रखें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में ही सारा डेटा फ़ीड किया जाता है। इसके बाद कनेक्ट ओनली विद ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स ऑनलाइन। ऑनलाइन से केवल इंडिविजुअल ऐसे से हम हमें कनेक्ट करना चाहिए, कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए जो कि ट्रस्टेड हों। उसके बाद वाईफ़ाई नेटवर्क्स हमारे सिक्योर होने चाहिए और ऑनलाइन बुलिंग रिपोर्ट करनी चाहिए। ऑनलाइन बुलिंग को रिपोर्ट करना चाहिए टू अ ट्रस्टेड एडल्ट इमीडिएटली। इसके बाद हम आते हैं डोंट्स पे, जो हमें काम नहीं करने चाहिए। तो इसमें आएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, जैसे अपना मोबाइल नंबर या अपना पूरा नाम और कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन है, आधार नंबर या जो भी है। फिर उसके बाद स्ट्रेंजर्स को पिक्चर नहीं भेजनी चाहिए और सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, या अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रहे हैं तो उन्हें लिमिटेड कॉन्टेक्ट्स तक ही पोस्ट करना चाहिए, यानी कि प्राइवेट रखना चाहिए। इसके बाद हमें ईमेल्स वो नहीं खोलनी चाहिए अटैचमेंट जो कि अननोन सोर्सेज से हों, जिनमें स्पेशली जिनमें HTTPS लास्ट पे नहीं आता हो। उसके बाद इग्नोर सस्पिशियस रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर लाइक बैंक अकाउंट डिटेल्स, और भी ऐसे हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। इसके बाद आते हैं एक्वायरिंग डेटा, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। तो डेटा को एक्वायर करने के वेरियस ऑनलाइन सोर्सेज हैं, इंटरव्यूज़ के थ्रू, क्वेश्चनेयर के थ्रू और सर्विस के थ्रू डेटा को एक्वायर किया जा सकता है। डेटा के टाइप्स, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। टाइप्स ऑफ डेटा आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें सबसे पहला टाइप है टेक्सचुअल डेटा और दूसरा है न्यूमेरिक डेटा। दो टाइप हैं डेटा के, जो कि हैं टेक्सचुअल डेटा और न्यूमेरिक डेटा। फिर आगे न्यूमेरिक डेटा में दो टाइप्स हैं, कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट डेटा। अगर हम बात करें कि होते क्या हैं ये डेटा, तो टेक्सचुअल डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में हो, कुछ मतलब रिटर्न डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में हो। वहीं न्यूमेरिक डेटा नंबर्स की फॉर्म में होता है, न्यूमेरस डेटा से डील करता है। इसके बाद कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट डेटा को भी हम इसमें आगे पढ़ते हैं न्यूमेरिक डेटा में, जो कि नंबर से डील करेंगे ऑब्वियसली। तो न्यूमेरिक डेटा दो पार्ट्स में है, कॉन्टिन्यूस डेटा और डिस्क्रीट डेटा। कॉन्टिन्यूस डेटा वो डेटा होता है जिसमें डेटा जो हो वो कॉन्टिन्यूस हो, जैसे मतलब कि पॉइंट्स में भी वैल्यूज़ ली जा सकती हैं, फ्रैक्शंस में भी ली जा सकती हैं, मतलब उनका कोई एक कॉन्टिन्यूस हो, मतलब वो कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे हों, जैसे हाइट, वेट, टेम्परेचर, वोल्टेज एक्सेट्रा। सिमिलरली डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है, जिसमें सिर्फ होल नंबर्स होते हैं, जिसमें पॉइंट्स में वैल्यू नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, तो ये होल नंबर में ही हो सकता है, डेसिमल में नहीं हो सकता स्टूडेंट के नंबर्स, कितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं उनकी एंटिटीज़। टाइप्स ऑफ डेटा, तीन डोमेन्स जो हमने पढ़े हैं, कंप्यूटर विजन, NLP और डेटा साइंस, उसमें कौन कौन से टाइप ऑफ डेटा यूज़ किया जाता है। विजुअल डेटा यूज़ किया जाता है कंप्यूटर विजन में, NLP में टेक्सचुअल डेटा यूज़ किया जाता है, डेटा साइंस में न्यूमेरिक डेटा यूज़ किया जाता है, जिसमें कि टेबल्स और एक्सेल शीट्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद डेटा एक्विजिशन, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डेटा एक्विजिशन, जो हमने पहले भी अपने AI प्रोजेक्ट साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो इसमें तीन प्रोसेसेस आते हैं जो कि मतलब 3 स्टेप से पास ऑन होता है डेटा को एक्वायर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। डेटा डिस्कवरी, जिसमें कि नए डेटा सेट्स हम ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। ऑगमेंटेशन, जिसमें हम मोर डेटा ऐड करते हैं, मतलब ज़्यादा और एक्स्ट्रा डेटा हम प्रोवाइड करते हैं। इनिशियल जो डेटा था उसमें और डेटा, मतलब एग्जिस्टिंग डेटा जो है हमारे पास उसमें और डेटा ऐड करते हैं और चेंज आते हैं, लाते हैं उसमें। सिमिलरली थर्ड है डेटा जेनरेशन, जिसमें कि नया डेटा जेनरेट करते हैं अगर डेटा अवेलेबल नहीं हो तो। इसके बाद सोर्सेज ऑफ डेटा क्या है, प्राइमरी डेटा सोर्सेज हैं और सेकेंडरी डेटा सोर्सेज है। प्राइमरी में जैसे सर्विस के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, एक्सपेरिमेंट, मतलब ये ह्यूमन कंडक्ट करा रहे हैं और इसमें हमें ज़रूरी नहीं है जो भी हमें डेटा मिले वो एकदम एक्यूरेट हो, सर्विस के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। इसके बाद सेकेंडरी डेटा सोर्सेज एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज हैं, जैसे कैगल, गूगल, .gov.com। उसके बाद डेटा सेट्स, मतलब .gov डेटा सेट्स, ये सारे इसके पार्ट्स आ जाएंगे सेकेंडरी डेटा सोर्सेज के।
उसके बाद अगर हमें डेटा एक्वायर करना है, डेटा को कलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें अच्छे मतलब किन किन चीज़ों के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो उसमें क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए डेटा की अगर हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि गुड डेटा होना चाहिए, अच्छा डेटा होना चाहिए, मतलब वो एक्यूरेट होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट बहुत ज़रूरी है, और एक और कि वो बायस नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। मतलब कि वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को प्रेफरेंस ना दे और पार्शियलिटी ना दिखाए। वेब स्क्रैपिंग मतलब हमें डिफरेंट वेब सोर्सेज से कलेक्ट करना चाहिए, वेबसाइट से, परमिशन के साथ। कंसेंट का मतलब ही हो गया परमिशन, मतलब हमें परमिशन लेनी चाहिए व्हाइल कलेक्टिंग द पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर ट्रांसपेरेंसी मतलब कि जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं डेटा, तो वो डेटा कलेक्ट क्यों किया जा रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हम खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। उसके बाद एनोनिमिटी यानी कि पर्सनल मतलब जो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है उन्हें प्रोटेक्ट करना है सोर्स ऑफ डेटा। अकाउंटेबिलिटी मतलब आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है, उस डेटा के बाद जो आपको एक एक्शन मिलेगा, मतलब कुछ आउटपुट अगर जनरेट हुआ, तो उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्यों हुआ और उससे नेगेटिव इम्पैक्ट कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन भी दो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। डेटा प्रोसेसिंग मतलब ऑपरेटिंग ऑन रॉ डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का यूज़ करके हम जो भी हमारे पास रॉ डेटा अवेलेबल है उनसे एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। इसे ही होता है डेटा को प्रोसेस करना, डेटा प्रोसेसिंग। मतलब उससे मीनिंगफुल डेटा निकालना, जैसे बहुत सारा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास है, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकालना। इंटरप्रिटेशन मतलब डेटा को एनालाइज करना यूजिंग कॉम टू अराइव एट मीनिंगफुल, मतलब कि डेटा को एनालाइज करना ताकि हम हमें मीनिंगफुल रिजल्ट्स, कुछ डिसीजंस मिल पाएँ। डेटा इंटरप्रिटेशन के दो मेथड्स हैं, एक क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन और क्वालिटेटिव। मतलब क्वांटिटी की फॉर्म में भी डेटा को इंटरप्रेट किया जा सकता है और क्वालिटी की फॉर्म में भी डेटा से आउटपुट निकाला जाता है, डेटा को इंटरप्रेट किया जा सकता है। इनके एग्जांपल्स इंटरव्यूज, पोल्स, ऑब्जर्वेशंस। और क्वालिटेटिव में रिकॉर्ड कीपिंग, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज़, और भी हमारे पास काफ़ी एग्जांपल आ जाते हैं इसके। अब हम टाइप्स की बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो टाइप्स हैं, तीन टाइप्स है मेजर। एक टेक्सुअल डेटा इंटरप्रिटेशन टैब्यूलर की फॉर्म में, और ग्राफिकल डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर हम बात करें टेक्सुअल डेटा, मतलब वो टेक्स्ट की फॉर्म में हम डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या कह सकते हैं डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। टैब्यूलर मतलब टेबल की फॉर्म में, जैसे कि अगर हम देखें एक्सेल शीट्स हमारे पास होती हैं, तो उसमें टेबल्स की फॉर्म में हम डेटा इंटरप्रेट किया जा सकता है। ग्राफिकल डेटा इंटरप्रिटेशन ग्राफिक्स की फॉर्म में, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, जैसे बार ग्राफ्स का यूज़ करके, पाई चार्ट्स का यूज़ करके हम डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। लास्ट में आते हैं इंपॉर्टेंस क्या है डेटा इंटरप्रिटेशन की। तो डेटा इंटरप्रिटेशन क्यों हमारे पास नेसेसरी है, इससे इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग बनते हैं, मतलब डिसीजन हमारे पास इफेक्टिव होते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिड्यूस होती है इससे। और तीसरी चीज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, मतलब कि जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो उससे हमारे सामने आ जाती हैं, हमारी नीड्स। लास्ट में हमारे पास चीज़ है प्रोजेक्ट इंटरैक्टिव डेटा डैशबोर्ड एंड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से ही आपको समझ आ रहा होगा, मतलब विजुअल, हम डेटा को विजुअलाइज कर रहे हैं, उसका एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन किसके थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू। ग्राफ्स के थ्रू, या हम बोल सकते हैं एक्सेल शीट्स के थ्रू भी, डेटा रैपर के थ्रू भी हम उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं यूजिंग ग्राफ्स और चार्ट्स। यही हमारे पास डेटा प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन एंड प्रोजेक्ट इंटरैक्टिव डेटा डैशबोर्ड आ जाता है इस टॉपिक। यही था हमारे आज के रैपिड रिवीजन में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज़ के को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।